कहते हैं इंसान की जिद कभी कभी उसकी किस्मत से बड़ी हो जाती है, लेकिन क्या हो जब वो जिद मौत का बुलावा बन जाए। आज की कहानी एक मामूली घर की है, एक पिता, एक बेटी और एक काली एक्टिवा। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक गाड़ी खरीदने की नहीं है। ये कहानी है उस वक्त की जो कभी लौट कर नहीं आया, और वो फोन कॉल जो शायद कभी किया ही नहीं गया था। सुबह के 9 बज रहे थे। घर में एक अजीब सी खामोशी थी। रिया के चेहरे पर वो जिद थी जो किसी तूफान से कम नहीं थी। पापा, मुझे आज ही चाहिए, वरना मैं खाना नहीं खाऊंगी। रमेश बाबू अपनी फटी हुई जेब और बेटी की उम्मीदों के बीच फंसे थे। उन्होंने समझाया, बेटा अगले महीने। लेकिन रिया ने दरवाजा जोर से बंद कर लिया। रमेश बाबू दरवाजे के उस पार खड़े थे। उनकी आंखों में आंसू नहीं, एक अजीब सा डर था, जैसे उन्हें एहसास हो गया हो कि आज कुछ बुरा होने वाला है। उन्होंने कांपते हाथों से अपनी पुरानी घड़ी देखी। ऑफिस के लिए देर हो रही थी, लेकिन जाते जाते उन्होंने बंद दरवाजे से कहा, मैं कुछ करता हूं बेटा, तू नाराज मत हो। रिया ने अंदर से कोई जवाब नहीं दिया। उसे क्या पता था कि ये उसके पिता की आखिरी आवाज थी जो वो सुन रही है। ऑफिस में रमेश बाबू का शरीर तो कुर्सी पर था, लेकिन रूह घर पर अटकी थी। उन्होंने फोन मिलाया। रिया ने स्क्रीन देखी, पापा कॉलिंग। उसने फोन काट दिया। रमेश बाबू के सीने में एक हल्का सा दर्द उठा। यह दर्द बीमारी का नहीं, बेबसी का था। वो उठे, बॉस के केबिन में गए। बॉस ने उन्हें देखा। रमेश बाबू का चेहरा पसीने से लथपथ था। उन्होंने लोन मांगा। आमतौर पर लोन मिलने में हफ्तों लगते हैं, लेकिन उस दिन कुछ अजीब हुआ। लोन तुरंत पास हो गया, मानो कायनात भी चाहती थी कि यह नाटक अपने अंजाम तक पहुंचे। रमेश बाबू शोरूम भागे। चमचमाती हुई एक्टिवा बुक की। उनके हाथों में चाबी थी और चेहरे पर एक फीकी मुस्कान। शाम के 4 बज रहे थे। उन्होंने फिर फोन मिलाया। बेटा मान जा, तेरी गाड़ी आ रही है। लेकिन उधर फोन फिर नहीं उठा। शाम के 5:30 रिया के घर के बाहर एक गाड़ी रुकी, नई नवेली एक्टिवा। रिया दौड़कर बाहर आई। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने सोचा पापा सरप्राइज देने आए हैं, लेकिन गाड़ी पर पापा नहीं, शोरूम का एक लड़का था। लड़के ने चाबी दी और कहा, साहब ने भिजवाई है, वो आ रहे हैं। तभी रिया के फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर नाम था पापा। रिया का गुस्सा पिघल चुका था। गाड़ी मिल गई थी। उसने सोचा अब बात कर लेती हूं। उसने फोन उठाया। हेलो पापा, थैंक यू। आप कहां हो? उधर से कोई आवाज नहीं आई, सिर्फ गहरी सांसों की आवाज। और फिर कॉल कट गया। ठीक 10 मिनट बाद घर के आगे असली एम्बुलेंस आकर रुकी। उसमें से कोई जिंदा इंसान नहीं, रमेश बाबू की लाश बाहर निकली। रिया चीख रही थी, रो रही थी। ऑफिस के लोग साथ आए थे। उन्होंने बताया, रमेश जी तो बहुत परेशान थे। उन्होंने लोन लिया, गाड़ी बुक की, और जैसे ही गाड़ी शोरूम से निकली उन्हें मैसिव हार्ट अटैक आया। रिया रोते हुए बोली, लेकिन मेरी तो अभी 5:30 पर पापा से बात हुई। उन्होंने फोन किया था, मैंने उठाया था। तभी वहां खड़ा एक डॉक्टर आगे आया। उसके हाथ में डेथ सर्टिफिकेट था। उसने रिया की तरफ देखा और जो कहा, उसने वहां खड़े हर शख्स के पैरों तले जमीन खिसका दी। डॉक्टर ने कहा, बेटा यह नामुमकिन है। रिया चिल्लाई, क्या नामुमकिन है? ये देखो कॉल लोग, 5:30 PM, इनकमिंग कॉल फ्रॉम पापा। डॉक्टर ने घड़ी की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, बेटा रमेश जी को हार्ट अटैक 4:15 पर आया था और 4:30 पर ही उनकी मौत हो चुकी थी। रिया के हाथ से फोन छूटकर गिर गया।
अगर पापा 4:30 पर मर चुके थे तो 5:30 पर रिया को फोन किसने किया था? वो सांसें किसकी थी? वो कॉल जिद और मौत के बीच का वो एक पुल था जो कभी नहीं टूटा। आज वो एक्टिवा घर के आंगन में खड़ी है, धूल खा रही है। रिया रोज उस फोन को देखती है, इस उम्मीद में कि शायद एक बार फिर वो घंटी बजे, लेकिन वो घंटी उस दिन के बाद कभी नहीं बजी। दोस्तों, पिता की जेब और उनकी मजबूरी को समझिए। कहीं आपकी एक जिद किसी आखिरी कॉल का रहस्य न बन जाए, क्योंकि जब वो चले जाते हैं तो बस एक गाड़ी रह जाती है और एक कभी न खत्म होने वाला पछतावा।